हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो जजमेंट के ऊपर है और ये मेरा अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैं जजमेंट के ऊपर लेकर आई हूँ तो ये किस तरह से है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आई, मेरी लर्निंग चल रही है एक तरीके से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी जो यूनिवर्स मुझे इस चीज़ को लेके अच्छे से गाइड करना चाहते थे। तो हुआ कुछ ऐसे कि मैं अपने मायके गई हुई थी, तो वहाँ पर पड़ोस में ही किसी ने सुंदरकांड का पाठ रखा। तो जब मम्मी गई वहाँ पर, तो जब मम्मी लौट कर आई तो ऐसे ही घर में आपस में बातें होने लगी कि सब लोग तो थे आसपास के, लेकिन फैमिली का कोई भी नहीं था, क्योंकि जिन लोगों ने सुंदरकांड करवाया था तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो भी वहीं अगल बगल आसपास में ही रहते थे। तो वैसे तो मुझे इतनी यूनिवर्स ने दी थी लर्निंग की जजमेंट नहीं देनी है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ कमी बाकी रह गई हो। तो जब ये बात आपस में ऐसे चल रही थी कि फैमिली का कोई नहीं था, तो मैंने वहाँ पर अपनी बात रखी। तो वो देखिए किस तरह से मुझे रियलाइज़ कराया गया कि आपने जो जजमेंट दी है वो पूरी तरह से गलत है। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, गुस्सा अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसे पूजा पाठ में तो देखो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको अगल बगल रहते हैं तो उनको बुलाना चाहिए, ये तो भाई गलत है। तो यहाँ पर जो मैंने जजमेंट दी तो मुझे इस तरह से सिखाया गया कि कहीं भी कुछ भी हो रहा हो आप अपनी जजमेंट मत रखिए। अब वो कैसे फील कराया गया मुझे कि फिर मैं जब अपने घर आ गई लौट कर, तो मेरी भी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग चली और जब हम अपनी सोल प्लान में स्पिरिचुअल अवेकनिंग को शामिल करते हैं तो कुछ ऐसे कर्मास हमारे सामने रखे जाते हैं और ऐसे रिलेशनशिप आते हैं जिनसे हमारा मतलब पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन रहता है बहुत ही बिगड़ा हुआ रहता है। उनके हमारे बैड कर्मा रहते हैं, तो वो रिलेशन में ऐसे आते हैं बड़े ख़ास बन के कि मतलब आप ना तो उनको छोड़ सकते हो और ना ही उनके साथ रहते बनता है। तो जब मुझे ये बात समझ में आई, मैं पहले अवेयरनेस में आ गई, तो मैं ये बहुत कोशिश करने लग गई कि मैं ही गलत हूँ और मैं सोल लेवल पर माफ़ी मांगने लगी अपने रिलेशनशिप में जिनसे मेरे बिगड़े हुए थे। और मैं जब भी कुछ बहसबाजी होती तो मुझे ऐसा लगता कि आज मुझे मौका मिला है, मैं आज इनसे मैं आमने सामने से माफ़ी मांगती हूँ। तो इस तरह से मेरी कोशिश चलती जा रही थी, मैं झुकती जा रही थी रिश्तों में कि हाँ मेरी ही गलती है, शायद मैं बैलेंस बना पाऊँ, शायद ये जो सामने वाला पर्सन है ये मुझे कभी तो समझेगा। तो ऐसे ही चलता जा रहा था, ट्रिगर्स लाइफ में आते जा रहे थे और मैं उनको क्रॉस करती जा रही थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं थोड़ी देर के लिए तो परेशान होती, लेकिन मैं सोचती कि अगर मैं रूठूंगी तो फिर ये वही हो जाएगा कि पहले की तरह टेंशन हो रही है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने कहा मेरा ध्यान में आने का क्या मतलब है। तो मैं क्या करती, जब ट्रिगर्स आते ना तो मैं थोड़ी देर बाद सब बैलेंस करने की कोशिश करती कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये चलता जा रहा था। बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो रिश्ता इतनी बुरी तरह बिगड़ा कि आज हम कहीं रह रहे हैं और वो कहीं हैं। अब मतलब पुराने घर में कह लीजिए, मतलब वो कहीं और रहने लगे, जिन शख्स के साथ मेरा रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ था। तो मैंने यूनिवर्स जी से ये बोल रखा था कि देखिए मैंने इस ब्रह्मांड की सभी आत्माओं को माफ़ किया, सबसे माफ़ी मांगी, और मतलब मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं रखती कि इस इंसान ने मुझे परेशान किया, या ब्लेमिंग की एनर्जी से मैं टोटली बाहर थी। मुझे ये फील हो गया था कि मेरी लाइफ में जो भी ट्रिगर्स आ रहे हैं वो मैंने कभी किसी को दिए हैं, इस वजह से आ रहे हैं। तो बस ये चलता जा रहा था और मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चलती जा रही थी। तो मैंने भगवान जी से बोला कि भगवान जी ये क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो आप पर छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचती कि इसके साथ कुछ गलत हो जाए या ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाए। अब जो भी है आप ही संभालिए। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग भी चाहते थे कि हम भी अपने घर में सुंदरकांड का पाठ रखें और सबको बुलाएं। तो मेरे मन में बस एक ही बात आ रही थी कि जो मेन फैमिली मेम्बर है इनके साथ मेरे कर्मा अभी भी बैलेंस, मेरी तरफ से बैलेंस है, उनकी तरफ से बैलेंस नहीं हुए। तो देखिए कर्मा दोनों तरफ से बैलेंस होने चाहिए ना। तो फिर मैंने क्या सोचा,
मैंने सोचा ये तो मेरे सामने वही परिस्थिति आकर खड़ी हो गई कि मैं आप अपने घर में कुछ भी सुंदरकांड करवाती हूँ या कोई भी ऐसे रामायण जी का पाठ करवाती हूँ, तो फिर तो ये होगा ना कि मैंने सबको बुलाया और जो फैमिली मेंबर है वो तो घर के पास में ही है, उनको नहीं बुलाया। तो मैं इस बात को लेके बड़ा सोचती रही कि ये जो मैंने उस टाइम पर जजमेंट दी थी ना, कि ऐसा भी क्या गुस्सा, फैमिली मेम्बर्स को तो बुलाना चाहिए ना। तो वो चीज़ बिल्कुल मेरे सामने आ रही थी कि नो जजमेंट, वो मुझे यूनिवर्स ने बड़ी अच्छी तरीके से रियलाइज़ करवा दिया था। और कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, किसी को भी आप जज मत करो, किसके सामने कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन सा शख्स अपने कौन से कर्मा बैलेंस कर रहा है, इसलिए आप चुप रहिए, किसी के बारे में भी कुछ मत कहिए। ये बात यूनिवर्स ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दी थी। और इसका मैं दूसरा भाग भी जल्दी बनाऊंगी कि एक जगह मैंने और अपनी जजमेंट रखी थी, तो वो परिस्थिति किस तरह से मेरे सामने आई। तो मुझे ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो। थैंक यू सो मच, और हमेशा की तरह ध्यान करते रहिए।